क्या सुशासन। लेकिन पीएम मोदी तो कई बार परीक्षा पर चर्चा करते हैं, स्टूडेंट के बीच दिखाई देते हैं। पीएम मोदी तो बड़े चिंतित हैं शिक्षा को लेकर और यूथ के फ्यूचर को लेकर। मोदी जी खाली चर्चा करते हैं, आपको मालूम है काम नहीं करते हैं। उनका काम मोदी जी का खाली चर्चा करना है। सही अपना रवैया अपना रही है, जैसे रौलट एक में अपनाया गया था। आप देखिए कि एक स्टूडेंट को घेर कर पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम कराओ। यानी कि सर लगातार इस चीज़ पे हमको देखना चाहिए कि ये बिहार पुलिस का रवैया, ये नीतीश कुमार का रवैया रहा है कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए उस पर लाठी चलो। घायल हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम अमानवीय है। राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू डिसेंट हमारा राइट है और ये संविधान है। हमको ये राइट से संविधान देता है और ये जेडीयू और बीजेपी कहती है कि हम तो संविधान बचाएंगे। सुनना नहीं है, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जवाबदेही होती है। जब हम आपसे सवाल करते हैं तो आप सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन आप सवाल का जवाब देने के बजाय हम पे लाठी चलाते हैं, आप हम पे वाटर कैनन चलाते हैं। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से सुदृढ़ हो। और जो लॉ एंड ऑर्डर हम देखते हैं, पेपर लीक, पहले बिहार में बूथ लुटाया जाता था, अब जो है से पेपर लूटता है, लूट जारी है। और लूट जो है से सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार के अलावा भाजपा उसमें शामिल है। जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, ये एक देश में मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। सुशासन पर सवाल, छात्रों पर लाठीचार्ज तो बवाल सामने हो गया है। बिहार के अंदर चक्का जाम कर रहे हैं छात्र, तो वहीं गुस्सा ये भी है कि आखिरकार कड़कड़ाती सर्दी के बीच छात्रों पर ये सरकार प्रशासन का कैसा रवैया कि पानी की बौछार हो जाती है। इसी के बाद बिहार की सियासत गर्मा जाती है। लेकिन छात्र इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचे, उसी को लेकर बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार जब छात्र सवाल करें रोजगार का या फिर पेपर लीक का मामले को लेकर जो छात्र हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो बदले में लाठीचार्ज ही उड़ता है। हर बार मैं सवाल करती हूँ, एक बार फिर से ये सवाल अब बरकरार है कि आखिरकार बिहार सरकार जो पूरी तरीके से फंस चुकी है नीतीश कुमार को लेकर, जिस तरीके से छात्रों के बीच गुस्सा है, क्या वो बढ़ता जाएगा और अब खतरे में आ जाएगी नीतीश सरकार। मेरे साथ छात्र जुड़ चुके हैं, उनसे शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, देर रात को जिस तरीके से पटना के अंदर बीते 12 दिन से छात्र सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग सिर्फ इतनी है कि री एग्ज़ाम हो और नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात हो। लेकिन बदले में जो कुछ हम देख रहे हैं उन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो ये पेपर लीक का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पहला मामला नहीं है। नीट का पेपर में लीक हुआ, फिर यूजीसी के थ्रू जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर लीक होता है, तो पूरे एग्ज़ाम को फिर से दोबारा कराया जा सकता है। तो हम यहाँ से डिमांड करेंगे कि नीतीश गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट इसको संज्ञान में लेकर तुरंत री एग्ज़ाम कराए और जो हमारी मांग है, डिमांड है कि री एग्ज़ाम की, उसको जल्दी से जल्दी कराए। और ये जो बर्बरता है उसको छात्रों पे तो ना करे, देश में किसानों के ऊपर भी बर्बरता हुई, हम सब उस चीज़ को देखे हुए हैं। और अभी देख रहे हैं कि भरी ठंडी में वाटर कैनन चलाना, लाठियों को बरसाना, ये एक तरह से बहुत जालिमाना हरकत है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये अपने आप को समाजवादी नीतीश कुमार मानते हैं और डेमोक्रेटिक मानते हैं तो बिल्कुल छात्रों के मुद्दों को सुनना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, मिल के ये री एग्ज़ाम और छात्रों से बात करना चाहिए। और जो एक तरह से पूरा माहौल बनाया गया है, छात्रों को डराया गया है और वो सब धमकियां और वो सब चीज़ें ख़त्म करके री एग्ज़ाम होना चाहिए। जेडीयू ऑफिस पीछे, क्या इस ऑफिस के घेराव के लिए आप लोग आए हैं? नीतीश कुमार चुप्पी नहीं तोड़े, किसी तरीके का बयान नहीं आता और जिस टाइम छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही होती है उस टाइम वो दिल्ली के अंदर होते, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए नीतीश कुमार तो हैं जनता जेडीयू से ही, तो हम जेडीयू के बाहर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार जो एक उनको सुनाई नहीं दे रहा है कुछ 15 दिनों से 20 दिनों से, वो सुन सकें, छात्रों की डिमांड को सुन सकें। इसलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, जेएनयू की तरफ से आए हैं, जेएनयू की कॉल पे आए हैं, तो ताकि उनको सुनाई दे और ये छात्रों से मिल सकें, छात्रों की जो डिमांड है उनको पूरी कर सके, जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें। सरकार का ये कैसा रवैया आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि छात्रों पर लाठी 3 दिन के भीतर दूसरी बार ऐसा हो कि दूसरी बार लाठी चार्ज किया गया और वो भी रात के वक्त। ये सरकार का बहुत घिनौना कदम है, एक जालिमाना कदम है, जुल्म है छात्रों पे। छात्र जो एक इस देश का भविष्य है, आगे चल के लोग अपने अपने फील्ड में काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, उस भविष्य को सड़कों पे घसीटा जा रहा है। सड़कों पे ठंडी में, रात में वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं और अलग अलग लोगों को भेज के उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। उनकी जेन्युइन डिमांड है, उनका अपना हक है प्रोटेस्ट करने का, उनकी जो डिमांड है उनको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं छात्र एक अपने पूरे घर की जिम्मेदारी ले के पढ़ने आते हैं, उनका पूरा अपना परिवार संभालना होता है। अगर पेपर लीक हो जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर देश में या इस देश में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार पाएंगे। रोज़गार का एक माध्यम है शिक्षा भी। मैं आ रही हूँ आपके पास, क्या कुछ कहेंगे सर? छात्र चाहते हैं नीतीश कुमार मुलाकात करें, उनकी समस्याओं को सुने, लेकिन बदले में तो प्रशासन और सुशासन जो है लाठी चार्ज बरसा रहा है, लाठियाँ बरसा रहा है और वाटर कैनन से छात्रों को घायल किया गया। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। डबल इंजन की सरकार एकदम वैसा ही अपना रवैया अपना रही है जैसे रौलट एक्ट में अपनाया गया था। आप देखिए कि स्टूडेंट को घेर कर पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम कराओ। यानी कि सरकार पेपर लीक जैसे छोटे से मामले को नहीं रोक रही है। इसका मतलब है कि सरकार सेंधमारी कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि हमारे लोगों का हो और हम ये पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे, और हमारी ये साजिश है कि स्टूडेंट को बर्बाद कर दो, उनको शिक्षा न दो। अब नीतीश कुमार का छवि देखिए, नीतीश कुमार की छवि आज ऐसी बन गई है कि पलटू राम जैसी बन गई है। वो कहते हैं कि हमने युवाओं को 10 लाख रोजगार दिया, हमने युवाओं को 20 लाख रोजगार दिया। युवा तो आज में युवा रोजगार ही मांग रहे हैं और कुछ तो मांग नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोजगार दो, और रोजगार के लिए एक ही माध्यम है कि अगर कहीं भी गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारो और सुधार के री एग्ज़ाम कराओ। एकदम छोटी सी डिमांड है और जेन्युइन डिमांड्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि 500 या 1000 स्टूडेंट, लाखों के लाखों तादाद में स्टूडेंट हैं, और ठंडियों में उन पर कैनन से पानी बरसाए जाते हैं, उन पर लाठियाँ चटकाई जाती हैं। कई छात्र घायल भी हो। हाँ, ऐसा है, और छात्र के साथ साथ छात्राएं घायल हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम अमानवीय है। राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू डिसेंट हमारा राइट है, और ये संविधान है। हमको ये राइट से संविधान देता है, और ये जेडीयू और बीजेपी कहती है कि हम तो संविधान बचाएंगे। विपक्ष जो है कि केवल संविधान चिल्ला रहा है, हाँ हम तो बचा रहे हैं। तो भाई कहाँ बचा रहे हो? संविधान में राइट टू डिसेंट तो है। सरकार का ये रवैया कितना ठीक मानते हैं आप? सरकार का ये रवैया 100%, 1000% या प्रतिशत का जितना भी हम गिन सकते हैं, ये गलत है। सरकार को चाहिए कि स्टूडेंट से बात करें और री एग्ज़ाम कराएं। यही सॉल्यूशन है, री एग्ज़ाम। इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अगर नीतीश कुमार ऐसे ही पलटू की तरह व्यवहार करेंगे तो चुनाव आने वाला है, और उसमें स्टूडेंट और पलटू राम कह रहे हैं नीतीश कुमार को। क्या नीतीश कुमार को यहाँ पलटी मारनी चाहिए? छात्रों के साथ आकर खड़े होना चाहिए? नीतीश कुमार को पलटी नहीं मारनी चाहिए। नीतीश कुमार को अपने बातों पे कायम रहना चाहिए और छात्रों के साथ होना चाहिए। जो बोल रहे थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, तो अगर वो रोजगार गिनाने के पक्ष में है तो उनको छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए। वो यहाँ पलटी मार रहे हैं कि वो छात्रों के साथ खड़े नहीं हैं। डबल इंजन सरकार सर कहते हैं कि सुशासन वाली सरकार है। बिहार के अंदर सुशासन बाकी कुछ दिखाई दे रहा है या सब कुछ खत्म, जिस तरीके से हम लाठीचार्ज देख रहे हैं? सुशासन का मतलब ही होता है सुशासन, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से सुदृढ़ हो। और जो लॉ एंड ऑर्डर हम देखते हैं, पेपर लीक, पहले बिहार में बूथ लुटाया जाता था, अब जो है से पेपर लूटता है। ये देखिए कितना बड़ा बदलाव है बिहार का, कि पहले 1990 के दौर में बूथ लूट लेता था चक के,
अब जो है से घूस के सेंटर पे पेपर लूट लेता है। तो ये बताइए, ये जो सरकार है सुशासन बाबू के, ये कहते हैं कि खाली सुशासन सुशासन सुशासन, लेकिन सुशासन के नाम पे क्या है, खाली लूट चालू है। चाहे वो ब्लॉक में लूट हो, चाहे वो विधानसभा में लूट हो, चाहे वो पेपर का लूट हो, सिर्फ बिहार में लूट जारी है। और लूट जो है सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार के अलावा भाजपा उसमें शामिल है। जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, ये एक देश में मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ है, लेकिन सरकार में भाजपा भी शामिल है। भाजपा पे लगातार सवाल है और भाजपा से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि जो भी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी पे अटैक किया जा रहा है। आज यूनिवर्सिटी का फंड कट किया जा रहा है। उसके साथ साथ क्या किया जा रहा है कि जो बीपीएससी यूपीएससी जैसी संस्थाएं हैं, जहां पे गरीब बच्चे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। आप पहले तो आप एकेडमिकली गरीब बच्चों को रोक रहे हैं कि एकेडमिकली आप अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन से भी आने में रोक रहे हैं। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित वंचित जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उनको आप आने से रोक रहे हैं। और अब कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो इमरजेंसी के दौरान वही छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। छात्र राजनीति से निकले हुए नेता विद्यार्थियों पे इस तरह से वाटर कैनन इस ठंडा में चलाता है। बताइए, ठंडा में और पुलिस जिस तरह से लाठी मार रहा है, ये तो सबसे बड़ा बात ही है कि देखिए जौन व्यक्ति वही परीक्षा की तैयारी करके एसडीएम बनता है, डीएम बनता है, आईपीएस बनता है, और वो बीपीएससी का मतलब और यूपीएससी का मतलब क्या हो जाता है? बीपीएससी ऑल अबाउट बिहार पब्लिक स्लेव कमीशन। आप सिर्फ सरकार के दलाल बन जाते हैं, सरकार के गुलाम बन जाते हैं। आपको कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे बैठे हुए व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। वो तो नज़र आना चाहिए। जब लाठी चलाने से पहले तो सोचना चाहिए कि आप किसको मार रहे हैं। वो भी गरीब है, वो गरीब बच्चा जो तैयारी कर रहा है, 3-3 साल पढ़ रहा है। हम लोग 3-3 साल पढ़ रहे हैं, लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं, एकदम डिप्रेसिव माहौल होता है। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बताइए, और जाते हैं ठंडा में जनरल ट्रेन में जनरल जो बॉगी है ट्रेन के, देखिएगा जनरल टिकट लेके वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता है। लोग परीक्षा वैसे देने जाता है और उस एकदम लद के बोड़ा भी जो रहता है ना, बोड़ा देखे है ना, बोड़ा के ऊपर रख देवल जाता है। वैसे ही लइकन जाता है लद के और परीक्षा दे के आता है। उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। बारे बार नीतीश कुमार, बारे बार सुशासन के सरकार। क्या बात है, क्या सुशासन। लेकिन पीएम मोदी तो कई बार परीक्षा पर चर्चा करते हैं, स्टूडेंट के बीच दिखाई देते हैं। पीएम मोदी तो बड़े चिंतित हैं शिक्षा को लेकर और यूथ के फ्यूचर को लेकर। मोदी जी खाली चर्चा करते हैं, आपको मालूम है, काम नहीं करते हैं। उनका काम मोदी जी का खाली चर्चा करना है। सिर्फ जब से 2014 से आए हैं, कभी चाय पर चर्चा करते हैं, कभी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। खाली चर्चा करते हैं और अपने ही चर्चा के लिए खर्चा करते हैं। देश के शिक्षा पर कोई खर्चा नहीं है और देश के शिक्षा पे चर्चा नहीं है। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, शिक्षा पे चर्चा नहीं करते हैं। शिक्षा जिस तरह से जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी का खर्चा काटा जा रहा है और चर्चा कीजिए खाली परीक्षा पे, उस खर्चा ना कीजिए शिक्षा पे। जब हम लोग जेएनयू में पढ़ते हैं तो नारा लगाते हैं कि देश में शिक्षा पे कितना खर्चा होना चाहिए। तो बजट का 10वां हिस्सा, कम से कम एक बजट जो आप जारी कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा शिक्षा पे खर्चा कीजिए। तो आप सब खर्चा जो है तो अपनी चर्चा पे खर्चा कर दे रहे हैं, कभी चाय पर, कभी परीक्षा पर। कहते हैं कि डबल इंजन सरकार मतलब गुंडा राज खत्म बिहार के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। 3 दिन के भीतर ये दूसरा लाठी चार्ज। देखिए, गुंडा राज का मतलब क्या होता है? गुंडा राज जो होता है, गुंडा राज का मतलब होता है कि गुंडा आता है, किसी को, आप बैठे हुए हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको आया और मार के भगा दिया। वही काम पुलिस कर रहा है। तो ये नीतीश कुमार का गुंडा राज जो है, पुलिसिया गुंडा राज है और पुलिसिया आतंकवाद राज है। पुलिस के संस्था के इस्तेमाल करके और सरकार एक मतलब गुंडों का सरकार है जो पुलिसिया संस्था को गुंडा में तब्दील कर चुका है, जो सिर्फ लाठी चलाना जानता है, वाटर कैनन चलाना जानता है। लेकिन जो बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है उसकी बातों को सुनने के बजाय, उससे बात करने के बजाय सिर्फ आप लाठी चला रहे हैं। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हम अपनी बात सरकार से करेंगे,
हम अपनी बात सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उसके एवज में लाठी चलाती है, वाटर कैनन चलाती है इस ठंडे में। आप देख रहे हैं लगातार इस चीज़ को। आखिर देखिए दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार मुलाकात क्यों नहीं करे छात्रों के साथ? नीतीश कुमार का दिक्कत है ईगो। वो ईगो पे ले लिए हैं। उनको जो है कि बिहार में उनको लगता है कि कोई हटा नहीं सकता है, चाहे भाजपा के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे। और ये जो रवैया, ये पहली बार जो है बिहार पुलिस लाठी नहीं चला रही है। शिक्षकों के भर्ती के प्रोटेस्ट में भी लाठी चलाई है। और ये बिहार में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लगातार इस चीज़ पे हमको देखना चाहिए कि ये बिहार पुलिस का रवैया, ये नीतीश कुमार का रवैया रहा है कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए उस पर लाठी चलो। सुनना नहीं है, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जवाबदेही होती है। जब हम आपसे सवाल करते हैं तो आप सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन आप सवाल का जवाब देने के बजाय हम पे लाठी चलाते हैं, आप हम पे वाटर कैनन चलाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे की मांग अब तेज होती जा रही है, छात्र कह रहे हैं कि इस्तीफा दे नीतीश कुमार, मुलाकात वो कर नहीं रहे, इस्तीफे की बात की जा रही है। लगता है कि छात्रों के दबाव में आएंगे और छात्रों की मांग पूरी की जाएगी। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। बताइए, अगर हम जिस सरकार को बिहार की जनता ने चुना है, जो छात्र ने चुना है, अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सरकार अब बिहार में चलाने लायक नहीं है। उस सरकार को गिरा देना चाहिए और वो नीतीश कुमार इस्तीफा दें। तो क्या इस बार छात्र सरकार गिराने वाले हैं बिहार के अंदर? सरकार गिराने वाले की जो इतिहास है ना इस भारत में, अगर हम देखें तो इमरजेंसी के टाइम में यही वो बिहार का छात्र आंदोलन था कि जो केंद्र का भी सरकार गिराया था और बिहार में भी सरकार गिराया था, गुजरात में भी सरकार गिराया था। तो ये छात्र आंदोलन आगे आने वाले समय के लिए केंद्र को भी एक घंटी बज चुका है और बिहार सरकार के लिए भी एक घंटी है। अच्छा, नीतीश कुमार देखिए सरकार के सहयोगी भी है केंद्र के अंदर, तो क्या बैसाखी वाली सरकार अब खतरे में, जिस तरीके से छात्रों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है? ये बैसाखी का सरकार ज़्यादा दिन थोड़ी चलता है, कुछ दिन चलेगा और चल रहा है। और नीतीश जी की भी अब कवाल के फेंक देंगे। अब ज़्यादा टाइम ना है, फेंक देना है इस बार। का गुस्सा मतलब सरकार का पलटना। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार जो हैं वो भी खुद छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं, लेकिन छात्रों की दुर्दशा क्या कुछ बयां कर रही है? आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 10-11 दिन भूख हड़ताल किए लोग, छात्र जो है बार बार पेपर लीक होती जा रही है। आप इसकी क्रोनोलॉजी में अगर आप जाते हैं तो देखिए कि बिहार में जो चीज़ें हो रही है, यूपी में बार हो रही है, गुजरात में वही हाल है, पूरे देश में जहां बीजेपी की सत्ता है वहां यही हाल है। आज नीतीश कुमार भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, लाठी और डंडे और पानी की बौछार से छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। उनकी बदली हुई भाषा के अगेंस्ट आज जो है छात्र जो जमा हुए हैं बिहार में, कल रात में, देश भर में ही रात की तस्वीरों की बात, तो देश भर में ही आक्रोश देखा जा रहा है। देश भर में आक्रोश है, लेकिन आज आप देखिए कि किस तरह से रात में लोगों को इस ठंड में पीटा गया है। वो जो बड़बड़ता है पुलिस की, वो दिखाती है कि नेता कितने करप्ट हो गए हैं, मोरली करप्ट हो गए हैं। उनके अंदर कोई जन भावना नहीं बची है। उनकी अमानवीयता और क्रूरता की जो चेहरा है वो बाहर आ रहा है, खुल के अब लोगों के पास जा रहे हैं। जब देखिए कि अगले ही साल चुनाव है, उसके बाद वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर से एक बार चुने जाने के बाद अगर जेडीयू और भाजपा की सरकार रही तो वो छात्रों के साथ क्या करेगी, ये हम सोचने पे विवश हो जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार मतलब युवाओं की सरकार, आत्मनिर्भर भारत की ओर संकल्प लेकर बढ़ रही है सरकार। डबल इंजन की सरकार की तो पोल पूरे देश में खुल गई है, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, देश में हो। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे पीएम मोदी, उनके सारे जुमले एक एक करके परत दर परत खुलते जा रहे हैं। लोगों को अब पता चल रहा है कि उनके जुमलों की सच्चाई क्या है। आप देखिए 2 करोड़ रोजगार की जो बात करते हैं वो 10 साल बाद आज कह रहे हैं पकोड़े तलना भी रोजगार है। उनसे उनकी मानसिकता जो है सामने आती है। आप देखिए कहीं भी किसी विश्वविद्यालय के हों छात्र या कहीं भी हों, सड़कों पे जब आते हैं अपनी मांग रखते हैं जो कि जायज़ मांग है, ये सारे के सारे नेता छात्र आंदोलन से निकल के संसद में गए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। नीतीश कुमार छात्र राजनीति से आगे बढ़े।
डबल इंजन सरकार ये कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग सरकार हैं, ठीक है, शासन प्रशासन सबसे मजबूत है, लेकिन पेपर लीक का जो मामला है, बार बार लीक के मामले आए जा रहे हैं और छात्र प्रदर्शन करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती, क्या कुछ कहें? एक लाइन है कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आप 2024 को अगर शुरू से देखें तो ये ईयर लीप ईयर नहीं, पेपर लीक ईयर बन के रह गया है। नीट से शुरू होता है, उसके बाद यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार बीपीएससी और भी देश के कई सारे, मतलब कुल मिला के 21 एग्ज़ाम मतलब उसके पेपर लीक होते हैं। आखिर इस देश में छात्रों के साथ क्या हो रहा है? अगर अभी इस देश के छात्र यूनाइट होकर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? एक आग निकलनी चाहिए छात्रों के बीच से ऐसे वक्त में, ऐसे समय में जब तमाम तरह के हमले युवाओं की शिक्षा पे, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर प्राइवेटाइजेशन हो, तमाम तरह के हमले आप देखेंगे तो एक तरह से छात्रों पर हो रहे हैं। तो ऐसे दौर में छात्रों को ज़रूरत है कि उसे बोलना चाहिए और उस अधिकार के साथ बोलना चाहिए, उस संवैधानिक अधिकार के साथ बोलना चाहिए जिस संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, जिस संविधान के रक्षा के मूल्यों की जिम्मेदारी शहीद आजम भगत सिंह। छात्र विरोधी सरकार हो चुकी है पूरी तरीके से? छात्र विरोधी सरकार हो चुकी है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो तमाम तरह के एक्शंस हैं, जिस तरीके से पीटे जा रहे हैं छात्रों को, ये दिख रहा है कि छात्र विरोधी हैं वो, और छात्र विरोधी ही नहीं, वो देश विरोधी भी हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से शामिल है जिस तरीके का रवैया छात्रों के साथ किया जा रहा है? लाजिम है कि देश में जब भी कुछ हो रहा होता है जो देश के जनता के खिलाफ हो रहा हो, तो सबसे पहले जो उंगली उठती है वो सरकार की तरफ उंगली उठती है। अब अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में बीजेपी अलायंस है, यूपीपीएससी की बात करें वहाँ पर भाजपा की सरकार है। आप नीट का मामला देख लीजिए, देश में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की इसमें 100% संलिप्तता है। भाजपा लीक वाली सरकार, हाँ, पेपर लीक वाली भाजपा सरकार। छात्र हमारे साथ जुड़े हुए, तो छात्रों का ये साफ कहना है कि मौजूदा सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, वो छात्र विरोधी सरकार है। जिस तरीके का रवैया देर रात को छात्रों के प्रति देखने को मिला, शासन और प्रशासन ने जिस तरीके का एक्शन अपनाते हुए छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठियां बरसाई गई, उसके बाद छात्रों में गुस्सा है, देश भर में राजनीतिक पारा बढ़ गया है। लेकिन देखना ही होगा कि क्या इस पूरे विवाद के बाद बिहार सरकार पर कोई सियासी प्रभाव भी पड़ने वाला है, क्या सरकार खतरे में आएगी? क्योंकि लगातार छात्र मांग कर रहे हैं अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे अपने सीएम पद से। इस पूरे विवाद को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिरकार सरकार का ये छात्रों के प्रति कैसा रवैया है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल देखते रहिए 4 PM।